गाड़ी बंद हो गई, पैसा भी नहीं था, हम लोग कैसे जाते बॉडी लाने। प्रधान के पास फोन आया था, वही कह रहे थे कि ये जनवरी में गए थे। कितने बच्चे हैं? 4 लड़की है, लड़का। सरकार से ही चाहती हूँ कि अपने 4 लड़की है, लड़का कि कुछ मदद मनो, वैसे कोनो नौकरी आ दिया कि मैं अपने बच्चन के कमा खिला सकूँ। साहब सूचना सही मिली होती तो आज ये घटना नहीं घटी होती। कोई 11 तारीख को फ़ोन आता है, कहते हैं उनकी तबीयत ख़राब है, आप लोग उनसे मिलने चले आइए, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, ये तो हम लोग हैं, थोड़ा इन लोगों को मदद करते रहते हैं। गांव का प्रधान है, वो भी नहीं सुनता, इधर तो किसी को देखने भी नहीं आता है। फिर 15 तारीख को प्रधान के पास फ़ोन जाता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो कि मृत्यु उनकी 13 तारीख को ही हो गई थी। तो बोलते हैं कि आप आइए, प्रेशर बना रहे थे उधर से कि आप आइए, उनकी बॉडी मतलब इनसे मिल के जाइए। ये भी सूचना नहीं दे रहे थे कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। प्रधान के द्वारा हम लोगों को पता चला कि वो मर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आसपास बातचीत की तो एम्बुलेंस द्वारा जाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने 25,000 रुपये का डिमांड किया। 25 यहाँ 2 रुपये की तो व्यवस्था नहीं है, 25,000 रुपये की व्यवस्था हम लोग कहाँ से करते। दीदी तो हमारी उसी दिन से रोते रोते इतनी ज़्यादा हालत, तबीयत खराब है, बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि क्या बताए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। डीएम एसडीएम नेकपाल और तहसीलदार वगैरह सभी लोग आए हैं, थोड़ा बहुत आश्वासन दे के गए हैं कि हाँ बच्चों के लिए, इनके लिए कुछ किया जाएगा। अभी तक कुछ हो पाया है? अभी तक हाँ 51,000 रुपये का मतलब धनराशि वो लोग दिए हैं, प्लस इनको मतलब बच्चों के लिए बोले हैं कि फ्री शिक्षा बच्चों को दिलाएंगे। कैसे अब बताइए, 13 तारीख को उनकी मृत्यु हुई, 3 दिन तक बॉडी वहीं पर रखा गया। 13 तारीख को उनकी मृत्यु है और पैसे नहीं थे, तो फिर कैसे हम लोग वहाँ पर जाते। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि आप हमारा वहीं पर सब कुछ कीजिए, और हम लोगों के पास कोई चीज़ नहीं है, हॉस्पिटल का खर्चा वर्चा हम नहीं दे पाएंगे। अब ये भी नहीं पता हम लोगों को कि वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठेकेदार ने हमको गलत इन्फॉर्मेशन दी, नवल उनका नाम है। हाँ, उसके कारण भी दिक्कत हुई। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कोई ना कोई तो जरूर 200-400 रुपये कहीं से इकट्ठा करके उनके पास कम से कम मिलने के लिए तो जाते, कम से कम उनको हम देखते तो सही। अब सरकार से यही गुहार है कि मतलब अब ये तो पहला केस था, ये बहुत गरीब लोग हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और भी लोग हैं जो अलग अलग देशों में मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने काम धंधे, अपने घर का गुजारा करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जो वहाँ के मकान मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो उन लोगों की लॉकडाउन की वजह से उन लोगों की केयर भी नहीं कर रहे, उन लोगों को खाने पीने का मतलब जो रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे हैं, उनको व्यवस्था भी नहीं मिल रही है। हमें पता है गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, लेकिन वो भी उनके पास समय से नहीं पहुँच पा रहा है। जो व्यक्ति वहीं के लोकल निवासी हैं, उन्हीं तक वो सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो भी सुविधाएं दे रही है तो जिसके लिए है वो उसी को ही प्रोवाइड हो पाए। हम लोग को सूचना 11 तारीख को एक फ़ोन आया था, वहाँ के जो काम करते थे जिस बिल्डर के पास, उस मुंशी के द्वारा फ़ोन आया था कि सुनील का तबीयत बहुत ख़राब है और हम इसको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा है, और आप लोग किसी भी तरह व्यवस्था करके जल्दी से यहाँ पे चले आइए। हम लोग लॉकडाउन की वजह से कहीं नहीं जा पाए, और जब बहुत कोशिश हुआ, दवा वहाँ से बनाया जा रहा था बार बार, तो हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद एक एम्बुलेंस से बात करने गए तो 25,000 रुपये मांग रहे थे, और यहाँ पे इन लोग पर 2 दिन खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो 25,000 रुपये की व्यवस्था हम लोग तत्काल नहीं कर पाए। फिर 15 तारीख को प्रधान के द्वारा हम लोग को सूचना मिलती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रधान के व्हाट्सएप पे एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा रहता है 13 की उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग बस सब घबरा गए, सारा परिवार रोने भी लगने लगा, और हम लोग इसमें अब सोचे कि अब ला करी क्या करेंगे, जा भी नहीं पाए, लॉकडाउन को ऐसे कहीं भी नहीं जा पा रहे थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो दिल्ली तो बहुत दूर की बात है। तो ये हम लोग सोचे कि उनका अंतिम संस्कार वहाँ के प्रशासन से यही गुहार किए कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और बाकी जो आर्थिक सहायता उनके परिवार के लिए मदद के लिए किया जाए।